अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 1 सितंबर 2022 एंड द डे इज़ थर्सडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो रात के 8:30 हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़ के तौर पे भी ले सकते हैं। वजह यह है कि टोयोटा इंडस वालों ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को कुछ अरसे के लिए होल्ड पे ले गए हैं, या अपनी प्रोडक्शन लाइन को उन्होंने कुछ अरसे के लिए क्लोज कर दिया है। अब जितने भी एंड यूज़र्स हैं टोयोटा के, जितने भी कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, जितने भी टोयोटा एंथुजियस्ट हैं, उनके लिए तो यकीनी तौर पे ये बैड न्यूज़ है और उनको जो डिलीवरीज़ हैं उसके लिहाज से सफ़र करना पड़ेगा। वजह यह है कि जब प्रोडक्शन लाइन क्लोज़ हो रही है तो उसका दूसरा मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई हुई हैं और उनको जो टेंटेटिव टाइम मिला हुआ है उसके अंदर डिले आएगा। तो जो लोग वेट नहीं कर सकते तो वो अपना पैसा कंपनी से अपडेट लेकर रिफ़ंड करवा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन उनकी ये है कि जो भी जितना भी डिले आ रहा है वो उस डिले को बर्दाश्त करें और वन फाइन डे उनको जब ख़बर मिले कि उनकी गाड़ी आ रही है तो उसमें वो जाके अपनी गाड़ी ले लें। अब इस बैड न्यूज़ के पीछे कुछ वजूहात हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लग गया था, और जब बैन लगा था तो तब भी बहुत से ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को कुछ अरसे के लिए हॉल्ट पे लेके गए थे, क्योंकि जो CKD यूनिट्स हैं और भी जितने पार्ट्स वगैरह जो इंपोर्ट होकर आते हैं गाड़ियों की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, वो जब नहीं आ रहे थे या उस क्वांटिटी में वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे तो कंपनियां जितने भी हैं उन्होंने ये प्रोडक्शन लाइन को होल्ड किया ताकि कुछ उनकी कॉस्ट कट हो सके। लेकिन अब जब गवर्नमेंट की तरफ से बैन हट भी गया है तो तब भी कंपनीज़ को डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। वजह यह है कि एज़ पर आर फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि वो इंपोर्ट्स के ऊपर से बैन तो हटा रहे हैं पर इंपोर्ट्स को इतना महंगा कर देंगे कि लिटरली इट वुड बी डैम डिफ़िकल्ट फॉर दी इवन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कि वो इंपोर्ट कर सकें। और यही एक रीज़न बन रही है जिसकी वजह से टोयोटा वालों ने कुछ अरसे के लिए, और वो डेट्स के लिहाज से भी मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे दैट इज़ 1 सितंबर एंड इट गोज़ टिल 14 सितंबर जब उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद होगी। अब 14 डेज़ में प्रोडक्शन लाइन जब बंद है तो कितनी गाड़ियां मुतासिर होंगी और कितने एंड यूज़र मुतासिर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब एक्चुअली उनका जो नोटिफिकेशन है वो ये बताता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट इन्वेंट्री लेवल्स टू मेंटेन प्रोडक्शन द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेम्पररीली हॉल्ट इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। In the light of above, the company has decided to temporarily shut down its production from 1st September 2022 to 16th September 2022. However, in case of any change in production plan due to approvals being sought, the same will be communicated accordingly. टिल फर्दर नोटिस, अभी तक तो 16 तक इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन लाइन को क्लोज़ किया वो क्लोज़ है। अब बीच में अगर कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है या डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो टाइमली आपको कंपनी की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। जब से नई गवर्नमेंट आई है तो बहुत सी चीज़ें एब्रप्टली होना शुरू हुई हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT जो कि ऐड किया गया था, ऑटो फाइनेंस रिस्ट्रिक्शंस आई बीच में, इंक्रीज विद होल्डिंग टैक्स फॉर फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स दोनों के लिए, प्राइस हाइक्स थी जो कि बीच में आई, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया था, एंड नॉन इशुएंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी वजह से जो LCs नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कार्स की जो सेल्स हैं वो प्रॉब्लम उनके अंदर भी आई। और प्लस जो डॉलर की इंस्टेबिलिटी थी, मतलब डॉलर चढ़ी जा रहा था और रुपया डिवैल्यू होता जा रहा था, तो ये बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है। सो ऑल दी डिटेल्स जो थी मेरे सामने आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।